होप आप सब अच्छे होंगे। सो व्हाट्सअप गाइस, तो हमारी हॉलीडेज पड़ चुकी है, समर हॉलीडेज। तो मेरी तो वैसे 15 से पड़ गई थी। मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया पहले, फिर आने की ये हमने प्लान बनाया, लेकिन यक्की की पड़ रही थी 20 से, तो यक्की की वजह से हम लेट हो गए थोड़ा। तो आज 26 से आज हम नानी के घर जा रहे हैं, रास्ते में है। तो अभी हम पहुंचने वाले, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। और आके देखते हैं, आगे देखो आप सब कि कैसे हम जाते हैं और कैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े करेंगे वहाँ पर अपने। और हमारा बूजों का रिएक्शन देखना घर जाके, इतना बढ़िया होगा। सो गाइस, वी आर स्टक इन जैम एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो आवर नानीज हाउस। तो हम अभी बस ऑलमोस्ट नहीं, मतलब 5 मिनट्स में हम नानी के हाउस पहुंचने वाले हैं अपनी। और आगे मौसी, चाचू और यक्की बैठे हुए हैं। नमस्ते राजा बेटा, चलो ठीक है आदि। और बच्चा रुको। भूजी यार, तू तो बहुत कमजोर हो गया, तेरी कटिंग हो गई, तू कैसा लग रहा है भूजा? चोट लग रही है मेरे भूजो को, देखियो। ओए ओए, नीचे कर, इसके सारी चद्दर पे लग गया। दूर कर इसे, नीचे उधर भूजो, चोट लगी। कहाँ कटा? बहन चद्दर बदलनी पड़ेगी, पूरी चद्दर पे लग। तो गाइस, अभी रात के 11:30 हो गए हैं। सो मामा लेके आए मतलब आइसक्रीम, तो हम कर रहे हैं लेट नाइट आइसक्रीम पार्टी। तो 2 बड़ी ब्रिक मंगाई है हमने। हम खाने वाले हैं ये वाली मदर डेयरी की है, अल्टीमेट शाही मेवा। मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ प्लेट और चम्मच अपने लिए। मेरे को भी खानी है। नानी को हो गई खांसी, मैं तो रुकी से खा लो। खा रहे हैं, पूरी चट करेंगे। आइसक्रीम पार्टी। यम्मी। कैसी लगी इसकी? अच्छी है। मामा कहाँ चला गया इसमें देखे? हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर। उनके घर पे आज सत्संग है गुरुजी का, तो मैंने सोचा गुरुजी का सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी चाची के घर पे। जल्दी बताओ, आप बिग हो गए? हाँ नहीं, मुझे तो आप स्मॉल ही लग रहे हो अभी। हैं? ये बिग गन हो गई। अब हम कर रहे हैं गुरुजी के, क्या बोलते हैं गुरुजी का, क्या बोलते हैं गुरुजी का, वो लगा रहे हैं हम, दरबार सजाएंगे अब हम गुरुजी का यहाँ पे। फिर हमारे फिर गुरुजी यहाँ पे आएंगे, है ना भाई? ग्लास से पीते हो आप दूध? अरे वाह भाई वाह, ये तो गुड गर्ल बन गई सपना। इसने कब छोड़ी निप्पल? बॉटल कब छोड़ी आपने? टेल मी। 10 डेज हो गए? अरे वाह, ये तो गुड, सही में बिग हो गई भाई लड़की। आगे गुरुजी। लव यू गुरुजी।
जय गुरु जी। हाय। क्या लाइए? और वो पीछे विधान भाटी जी। यशिका बना रही है कड़ा प्रसाद। ये सेवा हमेशा इसी को मिलती है। और आंटी बना रही हैं छोले। ये कर रहे हैं लहसुन की कटिंग। शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगिनीधारा। ओम जय शिव ओंकार। गुरु जी बताने चाहिए। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग अपनी मम्मी के लिए कराया है। गुरु जी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। अभी प्रीवियस मंथ मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी कुछ ज़्यादा ही। एक तरीके से कहते हैं ना मौत के मुंह में से बाहर आना, तो वो हुआ था। वो मतलब सिचुएशन ही बहुत खराब हो गई थी। यहाँ पे सबको पता है ये चीज़। और उनको न्यू लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की। तो जिस दिन मम्मी की सर्जरी होनी थी, तो उस सर्जरी से मम्मी की ब्लॉकेज हो गई थी पैर में, तो खून ब्लड नहीं जा रहा था। तो ये सबको ही पता है। तो उस दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम मैं बैठी हुई थी, तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल की, पूछा भाई से कि मतलब मम्मी की क्या सिचुएशन है, क्या कहा डॉक्टर ने। तो उसने कहा कि मम्मी की सिचुएशन बहुत ख़राब है, या तो अगर एंजियोग्राफी होगी तो किडनी को इफेक्ट हो जाएगा, दोनों किडनियाँ खराब हो जाएंगी। दोनों किडनियाँ खराब हुई तो और नहीं तो या फिर पैर काटना पड़ेगा पूरा। तो मैं बैठ के रोने लगी। तो मेरी मम्मी आई, तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, वो भी बैठ के रोई, मैं भी। तो फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। मेरी दी है, उन्होंने गुरुजी का दरबार लगाया, मैं वहाँ पर गई। मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने। मैंने उस दिन इतने मंत्र जाप किए होंगे, वो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किए होंगे जितने मैंने उस दिन बैठ के किए। मैं उनके सामने बैठी रही, रोती रही कि मेरी मम्मी को कुछ मत होने देना। और मुझे पता था कि वो कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें ऐसी नेगेटिविटी आ नहीं रही थी। पर मैं उससे एक दिन पहले गुरुजी के मंदिर भी गई हूँ। मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, हम सब गए गुरुजी के मंदिर। तो उस दिन भी मुझे पॉजिटिविटी आ रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था। तो मैं अपनी भतीजी से बोल रही थी, मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मम्मी की इतनी बुरी सिचुएशन है, और मेरे अंदर से ऐसा कुछ नहीं आ रहा था कि उन्हें कुछ होगा। मेरे अंदर सब पॉजिटिव था। तो मैं उससे कह रही, मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे, मैं परेशान भी नहीं हो रही उस दिन जब मैं गुरुजी के मंदिर गई, जबकि मेरा भाई बहुत परेशान था। फिर मैं आई हूँ, हमने लोटा ब्लेस कराया है गुरुजी का। पता चला उसके नेक्स्ट डे मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो मेरे को उस दिन मेरे को ऐसे लगा कि मैं टूट रही हूँ। मैंने कहा अगर कुछ हो गया तो मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम सब मम्मी से बहुत कनेक्ट हैं। मैंने कहा उन्हें कुछ हो गया, मैंने कहा हम तो पूरे खराब बर्बाद ही एक तरीके से। तो
तो मैंने कहा अगर कुछ हो गया ना फिर मैं आपको कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि आपने मेरे को सब कुछ दिया है। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरे को सबको ही पता है, मेरा बेटा भी उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, तो सबको पता है उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। फिर उस दिन सभी बैठे हुए, फिर दी ने बोला कि चलो हम सत्संग कराते हैं। हमने गुरुजी का सत्संग कराया। उस दिन इतना अच्छा सत्संग हुआ था, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सत्संग है जो उस दिन हमने वो सत्संग किया। सब रो रहे हैं, सब बस यही मांग रहे हैं कि बस मम्मी ठीक हो जाए, मम्मी ठीक हो जाए। फिर मेरी भाभी की आँख लगी, आँख क्या वो गुरुजी ने लगाई होंगी, तो उनको दिखाई दिया कि मेरी मम्मी को व्हील चेयर पे कोई लेकर आया है और मेरी मम्मी को ब्लेस किया है गुरुजी ने। माथा टेका है उनका, तो उन्होंने ब्लेस किया है। तो मेरे और मैं जब वो कर रही थी ना सत्संग, तो मेरे अंदर से आ रहा था कि हाँ पता है आप कुछ नहीं होने दोगे। मैं उनसे बात कर रही हूँ, पता है सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। ऐसे मुझे उस टाइम लगने लगा कि हाँ सब ठीक हो रहा है। और उस दिन तो गुरुजी के भजन भी बहुत ही बढ़िया वाले, कहते हैं ना कि बिल्कुल घुस गए हम गुरुजी के भजनों में, वो हो रहा था। फिर सब बैठे हुए हैं, फिर मैं आ गई हूँ घर। फिर मेरे मामा के बेटे का फ़ोन आया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ। तो ये सब इन्होंने ही किया। और आज आप देख रहे हो इनकी ऐसी सिचुएशन थी, तो आप देख ही रहे हो कि आज गुरुजी के सत्संग में बैठी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इन्हीं की कृपा है। और जो सब, मैं तो कहती हूँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, सबके कुछ ना कुछ सत्संग है। आई थिंक सबके साथ कुछ ना कुछ, जो भी किसी दिक्कत में जाता है वो इनसे मांगना भी नहीं पड़ता, सिर्फ इनको मानना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि हमारे साथ ये हो गया है, तो वो खुद ही निकाल देते हैं हमें कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ ये हो रहा है, मैं तुम्हें खुद ही निकाल दूंगा। गुरुजी का सत्संग ओवर होने के बाद हम रेस्ट मार रहे हैं। पिंकी बहन अपनी वीडियोस बनाने में लगी हुई हैं। पिंकी बहन आप लगे पड़े हो वीडियोस बनाने में, और दो लगे हैं हमारे चिट चैट में। भाभी जी, भाभी श्री भाई, बहुत बड़ी चिट चैट चल रही है इस टाइम। सोचा पूरी सब्जी खाने के बाद चाय पी जाए।